नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बड़वानी अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चाओं में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का बड़वानी जिले में सोमवार को आगमन हुआ, जहां वे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में सम्मिलित हुए। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने जिले में कांग्रेस पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम तलून में खाटू श्याम मंदिर भी पहुंचकर दर्शन किए, तो वहीं लोनसरा में सिरवी समाज के कार्यक्रम में सहभागिता की। बड़वानी में राजपूत समाज के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर जमीन संबंधी आरोपों को लेकर अपनी बात रखी। श्री राम मंदिर के चंदे विवाद पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि हमने मंदिर निर्माण के दौरान भी चंदा दिया, लेकिन उसके बाद ये क्या देखने को मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, विद्यार्थियों, मोर्चों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं से भेंट कर विभिन्न विषयों पर बातचीत के दौरान विधायक राजन मंडलोई, विधायक मोंटू सोलंकी आदि उपस्थित रहे। बड़वानी से रघुनाथ सिंह की रिपोर्ट। पे आज भी काजिब है मतलब किस बयान पर कि 500 रुपए की 500 एकड़ जो जमीन है वो 1 रुपए के भाव में थी। 500 एकड़ नहीं है। 500 करोड़। हाँ, तो उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरी जीतू भाई से बात हुई थी। हम लोग दोनों गए थे चोरल एक सम्मेलन में। उसके पहले उसका एक बयान आया था जीतू भाई का पटवारी जी का। वो हमारे नेता हैं और मेरे तो पुत्र समान है, जहां उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था। ये जानकारी एक बीजेपी का विधायक है जिनकी मोहन यादव जी से नहीं पट रही है, उन द्वारा मुझे भी दी गई थी। और एक अखबार निकलता, कोई भूपेंद्र दयाल उसका प्रकाशक है और उसका एडिटर है कि 1 रुपए में 500 करोड़ की संपत्ति एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। मैंने उसका पता लगाया और जिस न्यास को दी गई उसका मैंने गूगल सर्च किया तो वो सरकारी ट्रस्ट निकला। फिर मैंने गूगल सर्च से उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रार यहाँ से, वो भी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था उसमें कोई निजी व्यक्ति का मनोनयन नहीं था। जो पदेन मुख्यमंत्री हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे और पदेन संस्कृति विभाग के मंत्री उसके उपाध्यक्ष होंगे और उसका सेक्रेटरी भी होगा, वो सरकारी कर्मचारी होगा। तो ये थोड़ा सा उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए कह दिया। जयराम रमेश जी ने कहा है कि इस पूरे जमीन घोटाले वाले मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है। बिल्कुल है, केवल यही नहीं है, जमीन घोटाला ही नहीं है, रेत घोटाला भी है। अब बड़वानी में सरदार सरोवर में डूब का जो गांव है भादरा, कौन सा भादरा, बरदा, वहां जो पहले रेत खदान चल रही थी अवैध, पहले बड़वानी वाले कर रहे थे। अब वहां पर मोहन यादव जी का कोई चेला आ गया, कोई गुजर है, सतीश गुजर, उसने मार ठोक के बड़वानी वालों को भगा दिया क्योंकि उसके पास मोहन यादव जी का समर्थन है। तो ये अवैध खनन हो, अवैध रूप से व्यवसाय शराब का हो और निजी जमीन को, कृषि भूमि को आवासीय और व्यवसायी करने में, आप समझ रहे हो कि जो कृषि भूमि की जमीन का कीमत 1 रुपया है, आवासीय करने से 5 रुपया हो जाती है और व्यवसाय कर दो 10 गुना बढ़ जाती है। वही जो है मोहन यादव जी ने की है। जमीन खरीदना बेचना हर व्यक्ति का अधिकार है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जमीन खरीद कर और उसका लैंड यूज चेंज करना ये अधिकार मुख्यमंत्री का है। और उन्होंने और दूसरी बात सड़क निकालना, जहां सड़क निकल गई आसपास की जमीन की कीमतें बढ़ जाती है। तो इसमें वो उनके द्वारा चल रही सिद्धि विनायक कंपनी, वो सब इसमें शामिल है। इस पर उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। और अब चूंकि खुलेआम
इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और मैं खुद जाकर इसके खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यूसीसी लागू होने जा रहा है इसमें, मतलब लागू यूसीसी का हम विरोध करते हैं। यूनिफाइड सिविल कोड क्या जब तक सभी समाज और धर्म के लोगों से चर्चा न हो जाए तब तक इसको लागू नहीं करना चाहिए। मोहन यादव ने बोला 9 लाख के लगभग लोगों से फीडबैक मिला है और अरे कौन पॉजिटिव फीडबैक है। अरे देखो, ये सब फर्जी काम करना आरएसएस खूब आता है, ये टोटल फ्रॉड है। वो 9 लाख की सूची दे दो, हम पता लगा लेंगे उनसे। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।